हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी सौगात देते हुए राज्य वित्त आयोग की दूसरी किश्त के रूप में 404 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि जारी की है। ये राशि सीधे 5119 ग्राम पंचायतों, 144 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खाते में हस्तांतरित की जाएंगी। इस कदम से ग्रामीण अंचल के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर जन सुविधाओं के विस्तार को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राज्य वित्त आयोग की दूसरी किश्त के रूप में 404 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि जारी की। ये राशि सीधे 5719 ग्राम पंचायतों, 144 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले 4 वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं को 3700 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए दी है। इनमें से 3300 करोड़ रुपए गाँव के बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं पर सीधे खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का दृष्टिकोण केवल धन आवंटन तक सीमित नहीं है, बल्कि 73वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप पंचायतों को अधिक अधिकार, अधिक संसाधन और अधिक जिम्मेदारी सौंपना है। उन्होंने कहा कि जब गांव के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संसाधन और अधिकार मिलते हैं, तो वे स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझकर विकास के फैसले ले सकते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये संकल्प है कि गांव में विकास की जो गति है निरंतर बनी रहे। पिछले 4 सालों में पंचायती राज संस्थाओं को पिछले 4 सालों में 3700 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए पहुंचाई है। इनमें से 3300 करोड़ रुपए सीधे गांव के विकास कार्यों पर खर्च हुए हैं। हमने 73वें संविधान संशोधन की भावना को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार, अधिक संसाधन, अधिक जिम्मेवारी सौंपने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश में ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2025 तक देय बिल अब जनवरी 2026 से बिना अतिरिक्त शुल्क अदा किए जा सकेंगे, जिससे 7 लाख से ज्यादा किसानों को तुरंत राहत मिलेगी। कि किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। दिसंबर 2025 तक ये बिलों के ऊपर नहीं लिए जाएंगे, उसकी सरचार्ज वो घोषणा करता हूं। जिन बिलों का भुगतान जुलाई 2025 तक किया जाना था, वे अब जनवरी 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना देय होंगे। कोई उनके ऊपर चार्ज या ब्याज नहीं लगेगा। अब उसको जनवरी 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वो देय होंगे, ऐसा निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के 7,10,000 किसानों को तुरंत वित्तीय राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने फसली ऋण की वसूली स्थगित करने की घोषणा करते हुए कहा कि जिन गांवों में बाढ़ से 50% से अधिक फसलों का नुकसान हुआ है और वहां के ऋणी किसानों की फसल 33% या उससे अधिक खराब हुई है, उन किसानों से सहकारी समितियों के खरीफ सीजन के चालू फसली ऋण की वसूली स्थगित की जाती है। ऐसे किसानों को रबी सीजन की फसल हेतु नया फसली ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। आज ही फसली ऋण की वसूली स्थगित करने की भी मैं घोषणा करता हूं। जिन गांव में
जिन गांवों में भारी बरसात या बाढ़ के कारण 50% से ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है, उन गांव के ऋणी किसान का फसल खराबा 33% या उससे अधिक हुआ है। ऐसे गांव के किसानों द्वारा सहकारी समिति के लिए खरीफ के चालू फसली ऋण की वसूली स्थगित की जाती है। इन किसानों को रबी फसल के लिए फसली ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस फैसले से लगभग हरियाणा प्रदेश के 3 लाख किसानों को ऋण के बोझ से राहत भी मिलेगी। इस निर्णय से लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल की भारी बारिश, बाढ़ से कई जिलों में नुकसान हुआ, घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि पर प्रभावित हुए। ऐसे 2386 परिवारों को 4 करोड़ 72 लाख की राशि सीधे खातों में ट्रांसफर, 2371 मकानों के नुकसान, 4 करोड़ 67 लाख 75 हजार की मदद, 13 पशुओं की हानि पर 4 लाख 21 हजार रुपए की राशि शामिल है। उन्होंने कहा कि हाल की भारी वर्षा और बाढ़ से प्रदेश के कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। फसल, पशु और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार हर कदम पर प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। आज मैंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से 2386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4 करोड़ 72 लाख 6 हजार रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। इनमें से 2371 मकानों के नुकसान के लिए 4 करोड़ 67 लाख 75 हजार रुपए, 13 पशुओं की हानि के लिए 4 लाख 21 हजार रुपए, 2 घरों में सामान खराब होने पर उनको आर्थिक सहायता में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला था। इस पर प्रदेश के 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया है। सत्यापन कार्य प्रगति पर है और जिन क्षेत्रों में पानी से फसलें खराब हुई हैं, वहां प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 30 सितंबर तक धान की 5 लाख मीट्रिक टन आवक हुई है, जिसमें 3.58 लाख मीट्रिक टन की खरीद पूरी हो चुकी है। किसानों के खातों में अब तक 109 करोड़ रुपए का भुगतान, 187.30 मीट्रिक टन बाजरा खरीद संस्थाओं द्वारा, 4,970 मीट्रिक टन व्यापारियों द्वारा खरीदा गया है। 2,775 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित। हमने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गत 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ था। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश के हमारे 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र में सत्यापन का काम जारी है। उसको वेरीफाई करके जिस क्षेत्र में पानी भर गया है वहां खराब फसलों के प्रति हमने प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा उनको दिया जाएगा। दीपावली से पहले उन तक जो प्रभावित हमारा किसान है
उनके खाते में भी फसल खराबे की मुआवजा राशि पहुंचा दी जाएगी। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आए क्षेत्र का सत्यापन जल्दी करके यह राहत भी जल्दी किसानों तक पहुंचा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की खरीद संस्थाओं द्वारा जिस भाव से बाजरा खरीदा जा रहा है उससे शेष की भरपाई सरकार करेगी। यदि किसी किसान का बाजरा किसी कारण खराब होने की वजह से व्यापारियों द्वारा कम मूल्य पर खरीदा जाता है तो उस स्थिति में भी सरकार किसानों को उस दिन की निर्धारित भावांतर दर की राशि का भुगतान किया जाएगा। हम किसान को बाजरे के एमएसपी 2,775 रुपए प्रति क्विंटल की अदायगी सुनिश्चित कर रहे हैं। सरकार सुनिश्चित कर रही है। राज्य की खरीद संस्थाओं द्वारा जिस भाव से बाजरा खरीदा जा रहा है उससे शेष भरपाई हरियाणा सरकार कर रही है। मान लिया जो बाजरे का एमएसपी 2,757 रुपए है, मार्केट में वो 2300 रुपए जाता है, तो ऊपर की भरपाई हरियाणा सरकार किसान के खाते में जो ही उसका फार्म कटेगा उसके खाते में हम पहुंचा देंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर लॉन्च की गई लाडो लक्ष्मी ऐप पर पिछले 6 दिनों में 1,71,946 बहन बेटियों ने पंजीकरण कराया है। उन्होंने सभी पात्र महिलाओं से शीघ्र पंजीकरण कराने का आग्रह किया ताकि 1 नवंबर से पहली किश्त उनके खातों में स्थानांतरित की जा सके। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं के हितों की बात केवल राजनीति चमकाने के लिए करती है, जबकि वास्तविकता में राज्यों में उनकी सरकारें महिलाओं को कोई लाभ नहीं दे रही हैं। क्योंकि हमारे विपक्षी दल इधर उधर की बातें करते रहते हैं, सुझाव तो कोई अच्छा देते नहीं, बस क्रिटिसिज्म में लगे हुए हैं, अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। कोई बोलता है कहा ये लड्डू नहीं लड्डू है, हाँ वही लड्डू है, ये लड्डू है जो हर महीने मिलेगा, हर महीने मिलेगा। विपक्षी दलों को तो पीड़ा हो रही है। पीड़ा इस कारण हो रही है, कांग्रेस ने झूठे वायदे किए। हिमाचल में सरकार, कर्नाटक में सरकार, तेलंगाना में सरकार, कांग्रेस झूठ बोल करके सत्ता में आ गई। परंतु हमारी बहनें आज भी देख रही है कि मिलेगा कुछ, पर लड्डू अपने आप खा जाते हैं, वो किसी के लिए नहीं छोड़ते। ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है, ये कांग्रेस के नेचर में है। झूठ बोल करके वोट तो ले लेते हैं, परंतु सुविधाएं नहीं देते, सुविधाओं के नाम के ऊपर शोषण करते हैं। और यही हालात पंजाब में किया। ये तो वोट लेना जानते हैं, फिर उसमें से लोगों का शोषण करते हैं, तड़पते रहते हैं लोग। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किए वादे के अनुरूप महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने हेतु पहले बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और अब 1 नवंबर से ये योजना लाभार्थियों तक पहुंच जाएगी। उधर किसानों के लिए भी सरकार तमाम योजनाएं चलाकर लाभ पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि पंचायतें इस राशि का उपयोग पारदर्शी तरीके से करेंगी और जनता की भागीदारी से योजनाओं को धरातल पर उतारेंगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता जितनी सशक्त होगी, विकास के परिणाम उतने ही व्यापक और प्रभावी होंगे। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।